नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं उत्तरकाशी से, जो कि बड़ी खबर आ रही है कि कुछ ही देर में रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया जाएगा। करीब 50 मीटर तक निकासी सुरंग तैयार कर ली गई है और अब केवल 10 मीटर ही बाकी रह गई है सुरंग, जिसका कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही है और मौके पर एम्बुलेंस को भी तैनात कर दिया गया है। अलर्ट मोड पर पीएमओ के सभी अधिकारी मौजूद हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। सीएम से लेकर पीएम तक लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों के दावे हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। सभी मजदूर फिलहाल सुरक्षित हैं। और वरिष्ठ पत्रकार अजय डोंडियाल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, किस तरह की स्थिति है अभी और कब तक कहा जा रहा है, अधिकारियों के क्या कुछ दावे हैं, कब तक हम इनको सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे? देखिए, ये दावे हम नहीं कह सकते कि दावे हैं और हम बिल्कुल इस बात को भी नहीं कहना चाहिए हमें कि फिलहाल सुरक्षित हैं। एकदम सुरक्षित हैं। उनके सारे वीडियो सामने आ चुके हैं और लगातार वो उनको देखा भी जा रहा है। वहां पर सारे परिजन लगातार आज भी उनसे कैमरे के जरिए सबको दिखाए जा रहे हैं, उनके परिजनों को दिखाए जा रहे हैं, उनके रिश्तेदार जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं पूरी तरह सुरक्षित हैं। दूसरा, हम अगर अपडेट पर आए कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब पूरा हो सकता है। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ ही घंटों में, कुछ ही देर में पूरा हो सकता है। खुशखबरी जल्द से जल्द मिल सकती है और सभी 41 मजदूर दुनिया के सामने होंगे, देश के सामने होंगे, अपने परिजनों के पास होंगे। वहां एम्बुलेंसेस तैनात कर दी गई हैं कि जैसे ही मजदूर निकाले जाएं, सबको स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा, सबको उसके बाद उनकी काउंसलिंग होगी, सब कुछ होगा। अभी अगर ड्रिलिंग की बात करें, 17 तारीख तक जो ड्रिल मशीन रोक दी गई थी, ऑगर मशीन, बड़ी मशीन जिससे आधुनिक उपकरण लगा करके ड्रिलिंग की जा रही है, वो पहले 900 mm के पाइप डाले जा रहे थे, लेकिन उससे कंपन बहुत ज्यादा हो रहा था। वहां पर इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो दिक्स हैं वो मौजूद हैं, उनकी पूरे दिशा निर्देशन में और दूसरे एक्सपर्ट्स के भी दिशा निर्देशन में, अपने देश के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी दिशा निर्देशन में काम हो रहा है और मॉनिटरिंग पूरी तरह पीएमओ के अधिकारी कर रहे हैं, राज्य के अधिकारी कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वो अभी उनकी जानकारी जो अधिकारियों ने दी है वो कुछ देर बाद हम तुरंत देने वाले हैं अपने दर्शकों को। सीधे स्क्रीन, टीवी स्क्रीन पर उनको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला। देखिए, कुछ ही घंटों में ये ऑपरेशन पूरा हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि अब बहुत ज्यादा देर न लगे, देर शाम से पहले पहले खुशखबरी मिल जाए। जैसा कि भास्कर खुलवे जो पीएमओ के सलाहकार हैं, जो पीएमओ के अधिकारी हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने ये बात बोली कि जो कल इगास का त्योहार जो उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उस त्योहार को मजदूरों के साथ सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे। कुछ ही देर में अब जो पाइप है वो अंदर तक पहुंचेंगे। करीब 10 मीटर की दूरी अब रह चुकी है, जो इस वक्त तक का अपडेट है, दोपहर तक का। दोपहर तक के अपडेट में 10 मीटर तक अंदर पहुंचना बाकी है पाइप। 10 मीटर माने बहुत जल्दी, ये कुछ ही घंटे में वो पूरा हो जाएगा। जी, और लगातार सीएम भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पीएम मोदी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। एकदम, सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार हर घंटे अपडेट ले रहे हैं, बल्कि आज तो पुष्कर सिंह धामी करीब हर आधे घंटे में अपडेट ले रहे हैं अधिकारियों से कि कितना बाकी है, कितना बाकी है। उनको भी बहुत ज्यादा चिंता है, उत्सुकता भी है कि जल्द से जल्द वो मजदूर बाहर आए, फंसे हुए मजदूर सुरंग से बाहर लाए जाएं, तो उनके साथ फिर सीएम धामी उनके साथ सेलिब्रेट करें चीजें और उनको भी संतोष हो। बाद जी, और उत्तरकाशी टनल को लेकर के क्या कुछ अधिकारी कह रहे हैं, आइए आपको वो भी सुना देते हैं। खैरवाल, सचिव गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, आप सभी का इस पीसी में स्वागत करता हूं। आज के हमारा जो कार्य चल रहा है टनल से रेस्क्यू करने का, जो 41 लोग हमारे श्रमिक भाई हैं, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक टेक्निकल एस्पेक्ट है और एक बाकी एस्पेक्ट है। टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए कुछ पॉइंट हैं जो प्रोग्रेस हुई है
मैं महमूद सर से चाहूँगा कि जो 2 हमारे प्रोग्रेस के पॉइंट्स हैं उस पे आप लोगों को कल की पीसी से जो हमारा आगे प्रोग्रेस हुआ है उस पे आपको अपडेट करेंगे। सर नमस्कार। जैसे कि कल शाम हमने बताया था कि हमारी 800 mm की पाइप हम 900 mm डाया पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी, तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 12:45 बजे और 12:45 12:45 बजे, और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हम और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल भी आप लोग से कहा था, जब तक कि हम 45-50 मीटर तक ना पहुँचे तब तक हम उस मजबूती से शायद ना बोल पाए। तो शाम या रात्रि को हम जो आपसे फिर आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, हम जो भी शेयर करेंगे बुलेटिन आपसे। उम्मीद रखिए, प्रार्थना कीजिए कि जिस तेज़ी से हमने ये 3 पाइप हमने डाली, वैसे नेक्स्ट भी और 2-3 पाइप इसी तेज़ी से निकल जाए। दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी, बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं। उसमें भी हमारी तीसरी ब्लास्ट हो गई रात को, और वहाँ से भी हम अभी 7.9 मीटर, लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर चुके हैं। बाकी अगर और कुछ डेवलपमेंट है वो नीरज बताएं। अभी सर ये जो 18 मीटर एक मिनट हमारा आप लोगों को एक वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में पता चला था, उसी प्रकार से हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया है, जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अलावा वहाँ पर एक वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है, और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है। तो सबसे पहले जैसे जब एस्टेब्लिश हुआ तो हमारे डॉक्टर्स ने भी उनसे बात की, उनका सभी का स्वास्थ्य का हालचाल जाना, तो जो भी 1-2 मेडिसिन की रिक्वायरमेंट उनके द्वारा और बताया गया तो उसके अनुसार उनको पहुंचाई गई। जैसे थोड़ा 1-2 कॉन्स्टिपेशन क्योंकि इतने दिन से खाने में कम खा पा रहे थे, तो कॉन्स्टिपेशन का था, तो वो तत्काल उनको पहुंचाया गया। तो डॉक्टर्स ने बात की। अभी उनके लिए जैसे जो एक मेंटल हेल्थ का भी एस्पेक्ट होता है, उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बात की है, और क्योंकि इमीडिएटली एक साथ बात ना करके थोड़े थोड़े समय में बात की जा रही है ताकि आराम से वो लोग एक एक करके बात कर पाएँ। तो एक एक करके सभी से बात करने का उनका अभी टारगेट है कि सभी से एक बार जो भी एक उनकी मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट जानने के लिए एक साइकेट्रिस्ट जो हैं, एक्सपर्ट हैं, वो बात करेंगे। इसके अलावा उनसे मैंने स्वयं बात की है, उनके जो हेड हैं हमारे खुलवे सर ने उनसे बात की है, तो उनका काफ़ी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं, काफ़ी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव है। सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अंदर जो टीम है वो आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, उनके विजुअल्स भी देखे हैं, और जब उनसे बात भी हुई है तो बात से भी सुन के पता चलता है कि वो लोग काफ़ी अच्छी मेंटल स्थिति में है और दे आर मोटिवेटेड। वो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल हम लोग यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को अवगत करना चाहते थे कि खाना सफिशिएंट क्वांटिटी में उनके पास पहुंच गया है। जो कुक्ड फूड होता है, जो फ्रेश कुक्ड फूड होता है, वो भी उनके पास पहुंचाया जा रहा है लगातार। अब उसके बाद से जैसे आप लोगों को पता है, जब से फूड पाइप एस्टेब्लिश हुई है जो हमारी 6 इंची वाली, उसके माध्यम से सारी चीज़ें हमारी जा रही हैं सुचारू रूप से। नीचे जो काम चल रहा है वो एक अलग मशीन से चल रहा है, और जो फूड पाइप है वो फूड पाइप का अलग से उसमें काम लगातार इस प्रकार से जारी है, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन और खाना वगैरह कुछ एसेंशियल, इवन उनके लिए कुछ कपड़े, जैसे कि आप जानते हैं अंडरगारमेंट्स बेसिकली जो आदमी को जरूरत होती है, टॉवल्स वगैरह, इस तरीके के छोटे छोटे तहमल वगैरह जो उसमें जा सकते हैं, वो भी चीज़ें, ब्रश, वो चीज़ें भी पहुंचाई गई हैं। जो असेंशियल्स हैं, जो बेसिक असेंशियल्स होते हैं, उनकी भी कोशिश की जा रही है जैसे जैसे जाते जाएंगे। तो ये आप सभी को अवगत कराना था।
नाउ द फ्लोर इज ओपन। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन जैसे आप चाहते हैं सर एक आपसे सवाल सर कि मतलब अगर किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है तो कितना समय लग सकता है आपको पाइप इंसर्ट करने, क्योंकि आपने रात से बताया 1 बजे से काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है, 18 मीटर बहुत ज्यादा होता है, तो अब कितनी उम्मीद है अगर कोई अड़चन नहीं होती है तो? अगर कोई अड़चन नहीं होती है, जैसे कि कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि बड़े बोल्डर आ सकते हैं, पत्थर बड़ा आ सकता है, कोई लैटिस गर्डर अंदर होते हैं हमारे। आप लोग को ये भी मैं बता दूं, एक आयरन रॉड भी मग के साथ, मतलब मलबा के साथ जो मशीन काट के फेंकता है उसके साथ एक बड़ा सा आयरन रॉड भी आया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो अंदर ट्विस्ट होके टर्न होके मशीन को रोका नहीं, उसने सीधे ही निकाल के फेंक दिया। तो बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर ना आए, और उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिला। इसमें सर 18 मीटर की जो हमारी प्रोग्रेस हुई है, एग्जैक्ट इसमें कितना टाइम लगा है? क्या पहले के मुकाबले अब जो हमारी स्पीड है वो इम्प्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है? देखिए, जो पाइप जो पुश किया जाता है या ऑगर जो ड्रिलिंग करता है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। समय लगता है कि जब आप एक 6 मीटर का पाइप अंदर डालें, फिर उसके बाद पिछले वाली जो पाइप गई आगे उसके साथ वेल्डिंग करना होता है अगली पाइप को, उसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। और वेल्डिंग सबसे ज़रूरी है, सबसे ध्यान से करना है, क्योंकि वेल्डिंग को कम से कम पाइप की मजबूती या उससे ज़्यादा मजबूती देना है, क्योंकि वो एक वीक पॉइंट हो सकता है। तो 4-5 घंटे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ड्रिलिंग के जरिए क्षेत्रीय पाइपलाइन सुरंग के अंदर पहुंचाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैंने मजदूरों से बात की, हर तरह से उत्साहित मजदूर नजर आ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी जवाब दिया कि आशा करते हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकाल लिया जाएगा और जो बग्वाल यानी कि उत्तराखंड का त्योहार है वो सब साथ में मिलकर मनाएंगे। Oh yes, I can say that बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम पहुंच गए हैं और उम्मीद रखते हैं सब ठीक होगा। I spoke to them, all of them are in high spirits। काम करने का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है। Let us hope we will be able to achieve it। Let us hope that we will be able to celebrate Bagwal with them।